हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड नंबर लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे, माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसके बाद के टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। सेकेंड नंबर लेक्चर में हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कम्प्लीटली आपको समझ में आए कि हम हर टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। आप फेयर करना चाहते हैं तो फेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को देखकर। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड नंबर लेक्चर को चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर लेक्चर में पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को यही पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में सम इम्पोर्टेंट टर्म्स बोलते हैं और हिंदी में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो इसमें अब पेज को हम हटाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से ही। देखिए, सबसे पहला नंबर टॉपिक है इंसिडेंस रे, और इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसका सबसे पहले परिभाषा हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको इसे हम डायग्राम पर समझा देंगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा दिया हुआ है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण, प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो सतहों पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, यह दो सतह है, एक विरल और एक सघन माध्यम। तो जो किरण आ रही है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। यहाँ पर सिंपल डायग्राम पर हम आपको समझा रहे हैं, आपको हम रियल डायग्राम पर पीछे समझा देंगे और थोड़ा वीडियो के बाद। तो इसका दूसरा नंबर चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है। तो देखिए, दूसरा नंबर सेकेंड नंबर टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हिंदी में हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हम लोग आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे कि हम आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण कहाँ टकरा रही है, दो माध्यम को ये देखिए अलग कर रही है यह रेखा। तो यहाँ पर इसी पर देखिए, यहाँ पर टकरा रही है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं, जो कि 3 नंबर है। तो देखिए, 3 नंबर टॉपिक दिया हुआ है नॉर्मल। इसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल और हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। देखिए, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जैसे कि देखिए, किसी बिंदु के किसी सतह पर खींचे गए ये लंब है, खींचा हुआ लंब, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। अब इसके बाद का टॉपिक 4 नंबर टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 4 नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है। 4 नंबर टॉपिक है आपतित किरण। इसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, दूसरे माध्यम से, ये देखिए एक विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो देखिए, जब आपतित किरण विरल से सघन में आएगी तो यह थोड़ा सा मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। इसका बाद का टॉपिक दिया हुआ है, देखिए, इसके बाद का टॉपिक है 5 नंबर, जो कि दिया हुआ है आपतन कोण। इसे इंग्लिश में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
आपतन कोण बोलते हैं। तो अब इसका बाद का टॉपिक देखते हैं, इसके बाद का टॉपिक क्या दिया हुआ है। अगला नंबर टॉपिक है 6 नंबर, जो दिया हुआ है अपवर्तन कोण। इसे इंग्लिश में हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका चलिए परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए, जो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये अपवर्तन कोण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, आई से आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से। और हम आपको बात बता दें एक, कि जो आपतन कोण होता है आई, वह बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है, देखिए ये चित्र बनाए हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम सिंपल डायग्राम पर आपको समझाए थे। यहाँ पर देखिए खूब अच्छी तरह से डायग्राम बनाए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए ये अपवर्तित किरण है और ये देखिए सतह से जहाँ टकराती है, ये कहाँ टकराती है, आपतन बिंदु पर टकराती है। और ये जो लंब होता है इस बिंदु पर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और जब देखिए ये वायु है, तो वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है कांच के तुलना में। कांच के तुलना में विरल माध्यम होता है वायु, और कांच सघन माध्यम होता है। तो जब विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में आती है तो वह थोड़ा सा अपनी पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और देखिए जो ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो यही था जो डायग्राम हम आपको समझाए। अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। देखिए इसके बाद का टॉपिक नोट में लिखे हैं, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर देखिए बताएं कि जब विरल से कोई किरण सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब देखिए यहाँ से ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो जब सघन से विरल माध्यम में आएगी तो वह विलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो यही था नोट में जो कि हम आपको समझा दिए। आज के वीडियो में इतना ही तक हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे जो दिया हुआ है। उसके बाद का टॉपिक आप लोग जाकर अपने बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी या भारतीय भवन किसी बुक में। तो चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।